निफ्टी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव कर रहा है जैसा कल हमने प्रेडिक्ट किया था। पिछले 2-3 दिनों से हम प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं, लेकिन निफ्टी इतना गिरने के बाद भी पैसा आपका इंट्राडे में छप रहा है, डेफिनेटली छप रहा है। चलिए देखते हैं, दोनों चीजों को देखते हैं, इंट्राडे में कैसे पैसा छप रहा है और निफ्टी में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं। तो निफ्टी का स्टॉक देखिए, हम पिछले कल ही के वीडियो में हमने बात करी थी कि पिछले 3 दिनों से निफ्टी इस रेंज के अंदर में अटका हुआ है। ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट है। अब पिछले 3 दिनों से देखिए, छोटी सी ये वाली जो रेंज है, इस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, दिस वन, इस रेंज के अंदर में निफ्टी ऊपर नीचे कर रहा था, फंसा हुआ था। और हमने बात करी थी कि या तो इस रेंज को ये नीचे की तरफ तोड़ेगा या ऊपर की तरफ तोड़ेगा। जिस तरफ तोड़ेगा तभी हमें एक अच्छा खासा डायरेक्शनल मूव इसमें देखने को मिलेगा। और आज जैसे ही निफ्टी ने ऑलमोस्ट 10:30 के आसपास में इस कैंडल के थ्रू इस रेंज को ब्रेक किया, सीधा यहाँ से 24,120 से ऑलमोस्ट निफ्टी ने लो लगा दिया 23,900 तक का। तो अच्छा खासा मूवमेंट वन डायरेक्शनल आया जब इस रेंज को इसने ब्रेक किया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। हमने बात करी थी कि निफ्टी ये जो रेंज है, मैं इसको हटा देता हूँ एरोस को। हमने बात करी थी काफी टाइम से कि निफ्टी इस डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में फंसा हुआ था, और इस डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल को निफ्टी ने कुछ यहाँ पर ब्रेक किया इस कैंडल के पास में। फिर हमने बात करी थी, ये जो ग्रीन एरो है, मैंने बताया था कि यहाँ ब्रेक करने के बाद में निफ्टी नीचे आएगा, इस डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के ऊपर सपोर्ट लेगा और फिर वहां से एक बाउंस बैक दिखाएगा। और देखिए आज की कैंडल में एग्जैक्टली क्या हुआ है। आज की कैंडल एग्जैक्टली इस डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के पास में आई है और वहीं पर आकर के आपने एक रिजेक्शन देखा। यहाँ पर देखिए रिजेक्शन की विक भी आपको दिख रही है। एग्जैक्टली उस चैनल के ऊपर सपोर्ट लिया और वहां से निफ्टी ने एक बाउंस बैक, हल्का सा बाउंस बैक दिखाया और एक रिजेक्शन वहां से दिखाया। तो ये रीटेस्ट करना निफ्टी के लिए एब्सोल्युटली मस्त था, जो आज के दिन में निफ्टी ने एग्जैक्टली प्रिसाइसली किया हुआ है। तो बेसिकली जैसा हम सोच रहे थे, जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था, निफ्टी एग्जैक्टली ऐसा बिहेव कर रही है। एंड अभी पूरे के पूरे चांसेस लग रहे हैं कि यहां से, इस पॉइंट से निफ्टी शुड बी मूविंग अपवर्ड्स लाइक दिस। भले आज का दिन आपको बहुत नेगेटिव लग रहा हो, लेकिन यहां से निफ्टी ऊपर जानी चाहिए। दूसरी चीज इंटरेस्टिंग आप देखिए, यहाँ पर ये गैप बनी हुई थी, इतने पोर्शन में देयर वाज अ गैप ओवर हियर, क्योंकि उस दिन निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपन हुई थी। और ये जो गैप थी, ये गैप एग्जैक्टली आज की कैंडल में निफ्टी ने फिल कर दिया। आप देखिए, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल थी, ये वाली, ये ग्रीन कैंडल के बाद में जो गैप जनरेट हुई थी, वो गैप एग्जैक्टली आज के दिन में फिल हो गई। और अभी से यहाँ से निफ्टी में आपको एक डेफिनेटली बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो कल के दिन में आई वुड एक्सपेक्ट अ बाउंस बैक इन निफ्टी। बट हाँ, मार्केट्स है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर नीचे भी आ जाता है तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, यू कैन नॉट बी 100% राइट, नो बडी कैन बी 100% राइट। लेकिन यस, हमारा जो एनालिसिस है और कई सारे पॉइंट्स जो इंडिकेट कर रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। बट कल के दिन में फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर में देखिए निफ्टी किस तरीके से मूव करता है, और अकॉर्डिंगली यू शुड बेट ऑन द बुलिश साइड, यहाँ से निफ्टी ऊपर की तरफ जाना चाहिए। हालांकि नॉट विथस्टैंडिंग दिस थिंग, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, पैसा आपका छप रहा है इंट्राडे के अंदर में। तो इंट्राडे की बात करते हैं। कल हमने इंट्राडे के लिए 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था, थर्सडे के दिन के लिए 28 नवंबर के। वो तीनों स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। वीडियो एनालिसिस का शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियो कंटेंट्स के अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। हम लोग इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल के डेली और वीकली बेसिस पर 3 स्टॉक सिलेक्शन और नेक्स्ट डे उन्हीं तीनों स्टॉक्स का एनालिसिस का वीडियो पोस्ट करते हैं। एक सेक्टर का इंडेक्स एनालाइज करते हैं और उस सेक्टर के 2 टॉप पिक स्टॉक्स को भी आपके साथ में एजुकेशन पर्पज से हम वीडियो बना करके शेयर करते हैं। तो ये सारे वीडियो के जो अपडेट्स है वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िएगा। एंड चैनल पर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी लाइक्स नहीं आती है, व्यूज बढ़ रहे हैं मेरी चैनल पर, लेकिन मुझे मेरे व्यूअर्स के लाइक नहीं आते, तो आई एम मिसिंग दैट। प्लीज लाइक द वीडियोस एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। तो पहला स्टॉक था बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी हमने क्यों सिलेक्ट किया था देख लेते हैं। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये लाइन के ऊपर स्टॉक ने, इनफैक्ट ये लाइन क्या, यहाँ पर ये लाइन को मैं हटा दूं तो कल के दिन में
एक इस तरीके की कैंडल बनी थी। ये कैंडल भी क्या थी, क्या पैटर्न बन रही थी, वो भी किसी ने कमेंट में मेंशन नहीं किया है, तो प्लीज मेंशन कीजिए ताकि हमें पता चलेगा, आपको समझ में आ रहा है इंट्राडे ट्रेडिंग आप सीख रहे हैं नहीं सीख रहे। तो ये कैंडल के बाद में हमने प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ से स्टॉक या तो नीचे आएगा या तो ऊपर जाएगा। नीचे आने के चांसेस ज्यादा लग रहे थे, आज के दिन में भी तकरीबन स्टॉक नीचे ही आया है। अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि हमें एंट्री एग्जिट का मौका कहां पर मिला। तो हमने सेल रखा था 565 के नीचे, तो 565 का जो लेवल है, 565 का लेवल आएगा कुछ यहाँ पर, दिस इज 565। तो आप देख सकते हैं पहली 15 मिनट की कैंडल में तो स्टॉक यहाँ पर आया, लेकिन फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में हम जनरली ट्रेड नहीं करते क्योंकि बहुत क्विक होता है और वहां पर नए ट्रेडर्स के लिए ट्रेड करना बहुत ही डिफिकल्ट एक्चुअली हो जाता है। उसके बाद ये स्टॉक इस लेवल पर आया 10:30 को, 10:45 को और 11 बजे, मतलब फिर 45 मिनट्स तक ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर यहाँ पर होवर करता रहा। एंड 45 मिनट्स इज अ गुड टाइम टू एनालाइज अ स्टॉक एंड शांति से दिमाग शांत रख करके उसके अंदर में एंट्री लेने का बढ़िया मौका मिलता है। इसलिए आपकी एंट्री स्टॉक में तकरीबन 10:30 से 11:15 के बीच में बननी चाहिए। और अगर वहां पर आपने एंट्री बनाई होती तो वहां से स्टॉक ने जो लो लगाया वो लो लगाया 550 तक का, मतलब आप समझ लीजिए 15 रुपये 3% का मूवमेंट इस स्टॉक ने दिखाया। 3% इंट्राडे में, ऐसे दिन जहां मार्केट वीक चल रही हो, व्हाट मोर डू यू वांट। ये 3% हम पूरा का पूरा लेते भी नहीं है, हमारा टारगेट हम सिंपल सा रखते हैं 1% का। इंट्राडे में 1%, स्विंग में 5, 1% मिल जाए फिर स्टॉक कहीं पर भी जाए हमें कोई लेना देना नहीं है। हालांकि यहाँ पर स्टॉक एक तरफा एक डायरेक्शन में ही गया है तो पूरा का पूरा 3% भी आपने कंफर्टेबली बुक किया होगा, एटलीस्ट तो 2% तो कर ही पाते क्योंकि उसके बाद भी स्टॉक कंसोलिडेट ही कर रहा था, बट 1% भी ले लिया, मोर देन इनफ। तो ऐसी मार्केट कंडीशंस में भी प्रॉफिट मिलता है, इंट्राडे में पैसा बनता है इंट्राडे में। बीडीएल की बात करें तो बीडीएल का देखिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल हुआ करता था विच गॉट कन्वर्टेड इनटू अ रेजिस्टेंस लेवल, और हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से स्टॉक शायद ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। आज के दिन में काफी तेजी से ऊपर गया है और ऊपर गया देखिए कितना 4.5%। ऐसी मार्केट कंडीशन में भी ये स्टॉक 4.5% ऊपर गया है। व्हाट मोर डू यू एक्सपेक्ट। बस देख लेते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर एंट्री मिली कि नहीं मिली, क्योंकि एक हल्का सा गैप अप हुआ है। तो हमने इसकी जो एंट्री रखी थी वो रखी थी 1121 के ऊपर। 1121 का जो लेवल है वो लेवल आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 1121। और यहाँ से स्टॉक काफी ऊपर खुला, इनफैक्ट स्टॉक ने जो ओपनिंग करी वो 1125 के लेवल के ऊपर करी, 4 रुपया यहाँ से ऊपर। तो आपको अनफॉर्चुनेटली एंट्री इसके अंदर में नहीं मिल पाई। बाकी अगर आपकी एंट्री हुई होती तो स्टॉक ने यहाँ से जो हाई लगाया वो हाई ही लगाया स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1170 का, मतलब 1121 का स्टॉक 1171 तक गया, मतलब 51 रुपीज का मूवमेंट, 4.5% का मूवमेंट स्टॉक ने यहां से यहां में आपको दिखाया। बट यस एंट्री लेवल पे नहीं आया पाया, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन हमारा एनालिसिस राइट था और हमें 4.5% की इंट्राडे में मूवमेंट मिली। व्हाट मोर कैन वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ द मार्केट्स। तीसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था कैंपस एक्टिव है। अगेन एक रेजिस्ट सपोर्ट लेवल था और स्टॉक ने इसके नीचे ब्रेक किया था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और आज के दिन में ऊपर या नीचे जाए वो हमें उस बेसिस पर हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था। तो देखते हैं आज के दिन में बढ़िया तरीके से ऊपर गया, लेकिन हमें एंट्री कहां पर इस स्टॉक के अंदर में मिली। तो कैंपस एक्टिव वेयर का हमने बाइंग रखा था 278 के ऊपर। तो 278 का जो लेवल है वो लेवल आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 278। तो आप देख सकते हैं पहली 15 मिनट की दो कैंडल्स में स्टॉक इस लेवल पर आया, पहली कैंडल दूसरी कैंडल, मतलब आपको आधे घंटे का कंफर्टेबल टाइम मिला इस स्टॉक के अंदर में एंट्री लेने का, विच इज अ गुड टाइम टू एनालाइज अंडरस्टैंड एंड देन टेक अ कॉल ऑन द एंट्री इन द स्टॉक। तो यहाँ पर अगर आपकी एंट्री हुई होती तो यहाँ से स्टॉक ने जो हाई लगाया वो लगाया 287 का, मतलब ये स्टॉक 9 रुपये यहां से मूव किया है, विच इज अगेन ऑलमोस्ट 3.5% का मूवमेंट। तो ये स्टॉक में भी 3.5% का मूवमेंट हुआ और ये मूवमेंट आप पूरा का पूरा कैप्चर कर पाए होंगे। ये मूवमेंट में सवाल ही खड़ा नहीं होता है कि आपने कैप्चर नहीं किया होता। तो ऐसी मार्केट की वीक कंडीशन में भी बलरामपुर चीनी ने हमें 3% का मूवमेंट दिया, कैंपस एक्टिववेयर ने 3.5% का मूवमेंट दिया, बीडीएल ने 4.5% का मूवमेंट दिया। हालांकि बीडीएल में कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन बलरामपुर चीनी और कैंपस एक्टिववेयर में दोनों में अपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। अगर आपने ट्रेड लिया प्रॉफिट बनाया तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, बताइए हमें हमारे व्यूअर्स को कि यस आपने पैसा बनाया ऐसे वीक मार्केट कंडीशन में भी बाय टेकिंग राइट ट्रेड
इन दिस स्टॉक्स। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिएगा। बाकी सारे इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के वीडियोस मैंने स्क्रीन पे रख दिए, उनको देखिए, सीखते रहिए, पैसा कमाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।